हिंदी टून। जादुई चश्मा। ये कहानी रामनगर गांव के एक परिवार की है। इस गांव में वसंत और बबीता अपने बेटे के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां थी, मगर फिर भी वो अपने बेटे को लेकर बहुत दुखी थे। उनका बेटा सागर अपनी आंखों से देख नहीं सकता था। इस बात से वो हमेशा उदास रहते और सागर भी अपने आप को कम नसीब समझता था। सागर सुबह शाम अपने आंगन में बैठकर अड़ोस पड़ोस के बच्चों की खेलने की आवाजें सुनता था। उसे हर तरह के खेल समझ आते। अपने दोस्तों की बातों से वह सब समझ जाता था और उसे भी लगता था कि वो भी घूमे फिरे सुंदर नज़ारे देखे। मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, यह सब वो देखना चाहता था, मगर बचपन से ही उसकी आंखें निष्क्रिय थी। वसंत और बबीता भी सागर के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे, मगर कुछ न हो सका। एक दिन वसंत को भगवान श्री गणेश जी के दर्शन की बहुत इच्छा होती है। श्री गणेश जी का मंदिर पहाड़ी पर होने के कारण वहाँ का नज़ारा बड़ा ही मनमोहक होता है। वह अपनी पत्नी बबीता से सागर को साथ ले जाने की बात कहता है। बबीता भी खुश हो जाती है। यह सब सागर सुन लेता है और वह अपने पिता से कहता है, पापा, मैंने सुना है कि वहाँ श्री गणेश जी की बड़ी सुंदर मूर्ति है और आसपास का नज़ारा खूबसूरत है। अगर सचमुच ऐसा है तो फिर मैं नहीं आऊँगा। नहीं बेटा, हम सब साथ में ही जाएंगे। मम्मी, जब भगवान ने मुझे आंखें ही नहीं दिए तो मैं वहाँ आकर क्या करूँ? आप दोनों ही जाइए। वसंत और बबीता फिर भी सागर को समझाकर अपने साथ ले ही जाते हैं। पहाड़ी के नीचे वसंत अपनी कार लगा देता है और बगल वाले पेड़ के नीचे सागर को बिठाकर वह दोनों श्री गणेश जी के दर्शन के लिए जाते हैं। जाते समय बबीता सागर को चिप्स का पैकेट और पानी की एक बोतल देती है। सागर उस पेड़ के नीचे बैठा ही होता है कि उसके पास एक बूढ़ा भिखारी आ जाता है और वह सागर से पानी मांगता है। बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। बाबा, इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है, इसे आप ही रख लो। तुम बड़े दयालु हो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। आपकी बात सच हो। तुमने मेरी जरूरत पूरी की है, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। ये मेरा चश्मा तुम्हारी सारी समस्या समाप्त कर देगा। यह कहकर वह बूढ़ा इंसान वहाँ से चला जाता है। सागर मन ही मन में कहता है, जब मेरी आंखें ही नहीं है तो ये चश्मा पहनकर मैं क्या करूं? सागर हिचकिचाते हुए चश्मा पहन लेता है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि वह सब कुछ देख सकता है। वह आसपास के नज़ारे देख दंग रह जाता है और वह खुशी से झूम जाता है। इतने में वसंत और बबीता वह पहुंच जाते हैं। सागर को नाचता हुआ देख उनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वसंत और बबीता सागर से लिपट जाते हैं और उसे इस चमत्कार के बारे में पूछते हैं। सागर कहता है, एक बूढ़े इंसान ने मुझे पानी मांगा और बदले में वो मुझे ये चश्मा दे गया। अब इसकी मदद से मैं सब देख सकता हूँ। मम्मी पापा, अब मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो सब बच्चे करते हैं। मैं अपना हर सपना पूरा करूँगा। यह कहकर सागर नाचने लगता है। सागर को नाचते देख वसंत बबीता से कहता है, बबीता, इस चमत्कार के पीछे श्री गणेश जी की लीला है। हमारा यहाँ आना और यह सब होना, ये दर्शाता है कि श्री गणेश जी का आशीर्वाद हमें मिल ही गया। वसंत और बबीता सागर के साथ श्री गणेश जी के मंदिर को देख नमन करते हैं और बड़ी खुशी से घर लौट जाते हैं।